हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि विद्युत धारा क्या होती है। ऐसे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका विद्युत धारा को मापा कैसे जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है, इसका SI मात्रक क्या होता है और वो सर्किट डायग्राम उसका बनाएंगे, परिपथ कि हम लोग व्यवहारिक जीवन में वो कैसे देखते हैं। सो व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो हम लोग पाते क्या है कि एक बल्ब लगाते हैं और तार जोड़ देते हैं किसी सोर्स से, मान लेते बैटरी से, और बैटरी में तार को जोड़ें, उसके बाद बल्ब को जोड़ दें। तो देखते हैं क्या है, ये बैटरी से बल्ब के बीच में कनेक्शन करने का काम ये तार कर रहा है। तो यही जो कनेक्शन करने का काम करता है, उसी को बोला जाता है परिपथ बोला जाता है, विद्युत परिपथ। इंग्लिश में इसी को सर्किट कहा जाता है। परिपथ का मतलब घेरा तैयार करना। तो क्या किया कि वो बैटरी से बल्ब के बीच का जो मिलाने का काम किया, दोनों का एक परिपथ, एक घेरा बन जाता है। इसकी वजह से उसको बोला जाता है परिपथ। तो यही है परिपथ, इलेक्ट्रिक परिपथ। और यदि चर्चा करें हम इसका SI मात्रक का, विद्युत धारा का, तो एम्पियर होता है, जिसको ए से दिखाते सिम। और इसकी जो विद्युत धारा जो बह रही है तार में, मान लेते कितना बह रही है धारा, जो है करंट कितना बह रही है, उसको मापने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके एम्पियर तो उसका SI मात्रक हुआ। तो अमीटर की आवश्यकता पड़ती है। एक यंत्र है जो विद्युत धारा का मापने का काम अमीटर करता है। इसी तरह एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को नापता है। विभवांतर क्या होता है, कोई भी आवेश चार्ज को एक जगह से किसी अनंत से किसी एक जगह पे लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को बोला जाता है विभव। और दो विभव के बीच के अंतर, मानते हैं यहाँ एक विभव और एक यहाँ विभव, दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। उसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है और पोटेंशियल का भी SI मात्रक, यानी कि विभव का भी वोल्ट होता है और विभवांतर का भी SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट यानी कि क्या करता है, विभव क्या करता है, पोटेंशियल यानी वोल्ट क्या करता है, ये वोल्टेज बोलते हैं, इतना वोल्ट इतना वोल्ट। तो ये क्या करता है, ये भेजने के काम, जितना अधिक वोल्ट रहेगा उतना ज़्यादा आवेश जाएगा, उतना सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस तार पे, यानी जितना ज़्यादा वोल्ट तो उतना ज़्यादा करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो कहा जाता है, ये जैसे एक नल को ले लीजिए, हम लोग ट्यूब खोलते हैं, जितना नल को खोलिएगा उतना पानी फ्लो होगा। उसी तरह ये वोल्टेज, ये नल को कसने का काम करता है। अगर पूरा खोल दिए तो समझ गए अधिक वोल्टेज आ रहा है। उसी तरह अधिक वोल्टेज का मतलब हुआ कि जैसे नल को हम पूरा खोल दिए तो पानी का फ्लो अधिक होगा, उसी तरह उसको टाइट कर देते हैं तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। उसी प्रकार विद्युत धारा में क्या होता है कि वोल्टेज कम हो जाता है तो तार में विद्युत धारा की मान घट जाता है। जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है तो विद्युत धारा की मान बढ़ जाता है, यानी धारा प्रवाह होने लगता है। तो यही है वोल्टेज। अब देखते हैं, ये तारों पे निर्भर करता है कि हम लोग देखते हैं कॉइलिंग, पंखा वगैरह कॉइलिंग करते हैं तो तांबा का तार किया जाता है यूज। और बल्ब वगैरह जो पहले रहता था, अभी तो LED बल्ब आ गया है। पहले का जो बल्ब रहता है जो रेड कलर का होता है, उसमें टंगस्टन का जो वायर लगा हुआ रहता है, टंगस्टन का रहता है। अब चलते हैं हम लोग, हीटर वगैरह रहता है वो नाइक्रोम का तार रहता है, वो नाइक्रोम का तार का बना हुआ रहता है, हीटर में लगा हुआ रहता है। अब क्या करता है, ये इसकी तार की मोटाई पर भी विद्युत धारा निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पे निर्भर करती है। अगर तार की मोटाई अधिक है, तांबे का तार है मोटाई, तो विद्युत धारा आने की, अभी बताएं कि अधिक फ्लो होगा उसका आवेश। वही पतला होते जाएगा तो विद्युत धारा का मान घटेगा। लंबाई बढ़ने से भी विद्युत धारा का मान घटता है और उसके जाति पर भी निर्भर करता है किस तरह का ये चालक है। कि जो विद्युत धारा होती है वो तो देख लीजिए परिपथ में बहता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखते हैं कि हम लोग को जब अगर स्विच वगैरह ऑन करते हैं, हाथ में भींगा हुआ है तो झटका मारता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पक्षी जो तार पर बैठ जाती है उसको झटका वगैरह नहीं मारता है,
क्या वजह होता है? पहली बात तो वो तार जो आता है उसमें फेज जो आता है, इस तरह का तार आता है, उसमें 3 फेज देखे होंगे, एक रहता है गर्म। तो उसमें क्या होता है, वो आने का काम कर रहा है, उधर से आ रहा है। झटका किस में मारता है? जो खींचता है अपनी ओर। तो जो हम लोग को जब लगा देते हैं 2 तार उसमें कनेक्ट कर देते हैं जब बल्ब, तो क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। जब अपने ओर, जब इधर से जब जाने लगता है धारा उसके ओर, तब झटका मारता है। जैसे कि हम लोग टच करे ज़मीन पे, अगर पैर खाली पैर रहे और तार को अगर टच किए तो क्या होगा, वो धारा तो आ रहा था, तो क्या होगा, ये धारा ज़मीन में आने लगेगा, ये हम एक माध्यम बन जाएंगे, इसके वजह से झटका लगेगा। अब ये क्या होता है कि विद्युत जब प्रभावित होती है तो पक्षी वगैरह जब बैठी रहती है तो आती रहती है धारा। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पक्षी जो बैठे रहते हैं एक तार पे बैठी रहती है, पहली बात तो ये है। और जो उसमें होती है कि जैसे 11,000 वोल्टेज बह रहा है तो 11,000 का, तो उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। जब डिफरेंस पैदा होता है तभी झटका लगेगा, और डिफरेंस तो है नहीं कुछ, अकेला तार है, 11,000 वोल्ट है, तो उसमें तो लगेगा नहीं। जब उसमें डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस मतलब वो फेज गर्म है, अगर हम ठंडा कनेक्शन कर दिए दोनों को और टच किए तो झटका लगेगी। और ये भी जैसे हम लोग को लगता है झटका, तो क्या होता है कि जब हम लोग का पैर, जब उसी पैर को अगर अच्छी तरह से पहने हुए जूता वगैरह, तो ज़मीन से टच नहीं है पूरा उसके, तो देखिएगा झटका नहीं लगेगा, एक तार पकड़िएगा तो। वही जब रिटर्निंग तार जाता है जो ठंडा रहता है, वो लोग पकड़ने पे झटका लगेगा, क्योंकि वो विद्युत धारा प्रभावित हो रही थी और वो रिटर्निंग होके कहीं से कहीं कनेक्शन है, इसके वजह से मारे। और देखते हैं कि सबसे बचाव के लिए हम लोग सेफ्टी अपनाना चाहिए। ये नहीं कि जाने सुने कि मिस्त्री को देखते हैं कि वो बिना लाइन काटे तार को बल्ब वगैरह जोड़ देते हैं, तो ऐसा कनेक्शन नहीं करना चाहिए। जान कर कि अपने आप को मिस्त्री नहीं बनना चाहिए या टेक्नीशियन नहीं बनना चाहिए, ये समझना चाहिए इस बातों को। उसके बाद क्या करना चाहिए कि आप लोग जैसे देखे होंगे कि घर वगैरह में फ्यूज डाल दिया जाता है। एक फ्यूज करता क्या है, फ्यूज मेनली ये घर में जैसे ओवरलोड हो गया या किसी तरह का सर्किट अति हो गया, तो ये फ्यूज उड़ जाता है। कि फ्यूज उड़ेगा तो घर का जो परिपथ है ख़राब नहीं हो दूसरी जगह, जिससे नुकसान नहीं उठे, इसके वजह से ये फ्यूज लगाए जाते हैं। आजकल तो LNB लगा दिया जाता है जिससे गिर जाता है नीचे की ओर, वो भी एक फ्यूज के जैसा काम करता है। ओवरलोड हो जाने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, करंट का फ्लो, परिपथ टूट जाता है, तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, नहीं विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। और देखते हैं हम लोग कि कभी कभी देखते हैं कि चार्जर वगैरह जब चार्ज लगाते हैं तो चार्ज तो होती है, लेकिन वो तो आ रही है 220 वोल्ट हमारे घर में आती है, लेकिन चार्जर तो देखते हैं तो 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह का रहता है, 250 वोल्ट चार्जर के बाद इधर आता है। तो क्या होता है, ये जो चार्जर होता है रेक्टिफायर का काम करता है। रेक्टिफायर क्या होता है कि वो विद्युत जो धारा रहता है, AC धारा रहता है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि, तो उसको DC में बदल देता है। DC मतलब जो बैटरी जैसा होता है वैसा वोल्टेज देगा। तो रेक्टिफायर का यही काम है, AC को DC में बदलने का काम करता है। थैंक यू गाइस, कैसा लगा वीडियो? यदि मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल ज्ञान कुलम स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग।